Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is incorrectly matched. So इस question का की concept है कि यहाँ पे कुछ complex का list दिया गया है और उस complex में कितना unpaired electrons है उसका number यहाँ पे mention किया गया है. So हमें find out करनी है कि कौन सा complex का यहाँ पे जो unpaired electrons का number दिया गया है वो incorrectly matched है. सो हम लोग एक एक करके कॉम्प्लेक्स देखेंगे कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है. नंबर ए Fe(F6) 3-. सो ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. यहाँ पे आयरन के लिए होगा x, F यहाँ पे होगा -1 करके 6 है मतलब -6 और ये रहा -3. सो x हो जाएगा +3 मतलब आयरन यहाँ पे +3 स्टेट में है. अब आयरन का अगर हम लोग +3 स्टेट में देखें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में होता है वो होता है Fe26. ये होता है आर्गन. 4s2 3d6 होता है. अब +3 स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो ये होगा आर्गन. यहाँ पे 4s हो जाएगा 0, यहाँ से 2 निकल गए और यहाँ से 1 निकल जाएगा. सो ये हो गया 5. अब इस स्टेट में अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा. ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p. 3d 4s 4p. अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5 होगा. सो 5 को ऐसे पुट कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5. अब ये जो F जो लाइगेंड है वो होता है वीक फील्ड लाइगेंड. इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगा. सो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5. कोई पेयरिंग नहीं होगा. इसका मतलब ये यहाँ पे दिया गया है ये सही है मतलब ये करेक्टली मैच्ड है. नेक्स्ट आते हैं बी में. बी में जो दिया गया है वहां पे है क्रोमियम. En लाइगेंड है 3 और ये है 2+. ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं. वो होगा क्रोमियम के लिए x. En लाइगेंड यहाँ पे न्यूट्रल होता है. सो 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 0 ही होता है. सो 0 और ये है +2. इसका मतलब यहाँ पे x होगा +2. क्रोमियम +2 स्टेट में है. सो जनरली क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम होता है 24. उस हिसाब से ये होता है आर्गन. ये 4s यहाँ पे 1 होता है और 3d ये हो जाता है 5. अब +2 स्टेट में क्रोमियम +2 स्टेट में क्या हो जाता है ये है आर्गन. ये 0 हो जाता है. यहाँ से 1 निकल गया और ये हो गया 3d4. सो 3d4 यहाँ पे है. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. ये जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिस वजह से यहाँ पे अगर हम लोग इसका d ऑर्बिटल देखें ये है 3d ऑर्बिटल. अब 3d ऑर्बिटल में यहाँ पे ये जो 4 है ये कैसे बैठेगा 1 2 3 ये हो गया 4. ये 4 हुआ. अब इसको अगर हम लोग स्प्लिट करें तो यहाँ पे ये रहा Eg ऑर्बिटल और ये है T2g ऑर्बिटल. अब यहाँ पे सारे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है ये T2g ऑर्बिटल में ही रहेगा मतलब ये लोअर जो ऑर्बिटल है वहां पर ही रहेगा. सो ये गया 1 2 3 और ये हो गया 4. सो 4 ही यहाँ पे है. इसका मतलब ये यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पे 2 दिया गया है मतलब ये भी यहाँ पे हो गया सही. ये करेक्टली मैच्ड है. नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में. नंबर सी में यहाँ पे है कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स दैट इज Na3 6 यहाँ पे है +3. कोबाल्ट के यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो निकालने से पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख लेते हैं. कोबाल्ट के लिए यहाँ पे x Na3 यहाँ पे न्यूट्रल होता है. इसका मतलब ये 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 होता है 0 जो कि हो जाएगा यहाँ पे +3 चार्ज में है
और यहाँ पे x हो जाएगा +3। इसका मतलब कोबाल्ट यहाँ पे +3 फॉर्म में है। अब नॉर्मली कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है यहाँ पे आर्गन, ये 4s2 होता है और 3d7 होता है। अब जब ये +3 स्टेट में है तो ये हो जाएगा आर्गन, और ये यहाँ पे 4s0 हो जाएगा और यहाँ से एक निकल जाएगा 3d6 हो गया। अब यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देते हैं। 3d6 है, इसका मतलब यहाँ पे होगा 1 2 3 4, ये 5 और ये यहाँ पे 6। अब यहाँ पे NH3 लाइगेंड है जो कि है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा। सो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 4s और ये 4p। सो अगर यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ। इसका मतलब यहाँ पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहा, ये रह जाएगा खाली। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 6 जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसको यूज किया जाएगा ये जो NH3 है उसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ये NH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये NH3 डोनेट कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो होगा D2sp3। सो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पे होगा 0 और यही यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है। सो यही हो जाएगा आंसर। लास्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में यहाँ पे है MnH2O6 2+। सो यहाँ से मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं। वो है X होगा, यहाँ पे वाटर है न्यूट्रल लाइगेंड, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 0 ही होता है, और +2, इसका मतलब X यहाँ पे होगा +2। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो मैंगनीज ये होता है आर्गन, ये होगा 4s2 और 3d5 क्योंकि ये होता है 25। अब मैंगनीज +2 स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ से ये आर्गन, ये 2 यहाँ से निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा 4s0 और 3d5। सो ये यहाँ पे बैठ जाएगा, ये यहाँ पे अगर बैठेगा तो ये 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और यहाँ पे बाकी सारे वेकेंट रह जाएगा। ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। सो यहाँ पे वाटर ये वीक फील्ड लाइगेंड होता है, इसका मतलब कोई पेयरिंग नहीं होगा। सो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये भी यहाँ पे सही ही है, दैट इज ये 5 यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।